नमस्कार दोस्तों, जॉब कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो इस कड़ी में आज हम लोगों का आया है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 6। बाकी का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, पाँचों सेट, 5-6 सेट या 10 सेट जो भी है, क्योंकि अन्य पुस्तकों का भी कराया हुआ है मैंने। वो सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए हम लोग 2-2 सेट करके आपका 10 सेट, क्योंकि 7 को एग्ज़ाम है तो हम लोग उससे पहले आपका 6 तक चलाएँगे। इसके बाद इस सेट को हम लोग बंद कर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक आ चुका है, इसलिए हम लोग जल्दी इस बुक को ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए, जो लोग नए हैं वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते हैं फटाफट से हम लोग इस वीडियो के पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है? इस सेट के पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अमृता शेरगिल एक प्रसिद्ध क्या थी? किस प्रकार की आपके इनमें कला था? किस क्षेत्र से बिलॉन्ग करती थी अमृता शेरगिल? तो ये एक चित्रकार थे, ठीक है? अमृता शेरगिल एक चित्रकार थी। इनका एक उपनाम है जो भारत के फरीदा कालो के नाम से भी अमृता शेरगिल को जानी जाती थी। अगला देखिए है कि मृगनयनी का महल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मृगनयनी का महल कहाँ है? ये आपका ग्वालियर में हो जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अब इसको बनवाया कौन था? तो एक चीज इसको याद रखिएगा, राजा मान सिंह तोमर। राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था इसको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मियाँ का मल्हार राग किसने बनाया था? तो आपका नौ अकबर के नवरत्नों में थे आपके तानसेन। तानसेन ने ही आपका मियाँ का मल्हार राग बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? इसमें कौन नहीं बजाते थे? तो ये आपके अमजद अली खान जो है, ऑप्शन बी जो है, उस्ताद अमजद अली खान, ये आपके बजाते थे। क्योंकि इसमें जितने हैं सब संतूर बजाएंगे, ये भी। और बी जो है आपका उस्ताद अमजद अली खां, ये बजाया करते थे आपके सरोद। तो इनमें आपका ऑप्शन जो है वो बी जो है वो नहीं हो जाएगा। तो ये किस सरोद से संबंधित थे? ये सरोद बजाते थे। जो लोग जानते होंगे वो बताएंगे कि वीणा और सरोद में क्या अंतर पाई जाती है, ठीक है? आप लोगों का कमेंट नहीं आता है ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का जो कि माइनर फॉल्ट होता है और उसमें बहुत सारी डिफरेंस हो जाता है, ठीक है? तो वीणा और सरोद में क्या अंतर है जरूर बताएंगे। अगला है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन हुए थे? तो ये है बीबी गिरी, ठीक है? बीबी गिरी, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। इनका कार्यकाल सबसे कम समय के लिए था। बीबी गिरी जो है वो मात्र आपका 2 साल का एक बार रहे थे, 2 साल से भी कम उम्र के लिए। तो इनकी उपराष्ट्रपति का पद जो है सबसे कम समय मानी गई है, ठीक है? ये कब की घटना है? तो 1967 में बने थे ये आपके, और 1967, और पदच्युत हो गए थे 1969 में। आइए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो ये भाग 5 में किया गया। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाग 1 में है संघ और उसके क्षेत्रों की व्याख्या, 2 में है नागरिकता, 3 में है आपका अधिकार, और 4 में आ जाता है नीति निर्देशक तत्व, और 5 में आपका हो गया संघ। एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे 4 के ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में डाला गया था। आइए अगला देखिए, कर रहा है किस राज्य में विधान परिषद की व्याख्या संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसमें अनुच्छेद पूछ दिया तो अनुच्छेद ऑप्शन 169 जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 169 है, फिर आपका 171 एक और 171 दो आपका ऑप्शन, तो इसमें हमारा ऑप्शन 169 ही है केवल, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल जो है वो केंद्रीय मंत्रियों को मिला के, अर्थात केंद्रीय मंत्रीगण, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों को या मंत्रियों के समूह को हम लोग मंत्रिमंडल बोलते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान के आधार पर किया गया था? तो हमने इस सब आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, पिछले सेट में पूरी व्याख्या बताई थी कि अमेरिका से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। नीति निर्देशक तत्व ये आपका आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ कहाँ से लिया गया है। सुनते चलेंगे तुरंत आपको याद हो जाएगा। अमेरिका से अधिकार, मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। अमेरिका से न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से ही लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि या आपातकाल या उपराष्ट्रपति, ये सब कहाँ से, अमेरिका से मिलेगी, ठीक है। ब्रिटेन से लिया गया है आपका, ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सब आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और आयरलैंड से जब अभी बात किया हमने, ये है नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी यहीं से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, वो प्रस्तावना लिया गया है, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। उसी तरह से आपका संसद के दोनों सदन, जैसे संसद के दोनों सदन कौन, राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। एक इम्पोर्टेंट बनता है जर्मनी, आपातकाल, ठीक है। आपातकाल जो लिया गया है वो राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया हो, चाहे ऐसे भी लगाया गया जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन होता है, या उसको बोल सकते हैं मौलिक अधिकारों का दोहन किया जाता है, उस समय कब, जब आपका लगता है आपातकाल। तो ये कहाँ से लिया गया है आपातकाल, जर्मनी से, ठीक है। कनाडा से संघात्मक विशेषता है। दक्षिण अफ्रीका से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये लिया गया है आपका दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और फ्रांस से आपका स्वतंत्रता, समता और बंधुता, प्रस्तावना में एक वर्ड जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये फ्रांस से लिया गया है। चलिए इतना चीज हम लोगों ने देख लिया। एक चीज छूट रहा है आपका, रूस का। रूस से आपका मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और प्रस्तावना में जो शब्द जोड़ा गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये कहाँ के अति प्रस्तावना में, कहाँ से संविधान से जोड़ा गया है अपने प्रस्तावना में, तो ये सोवियत संघ हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता निम्नलिखित में से समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती है, तो इसमें आपका कैबिनेट मंत्री सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा तेजी में खींच लेते हैं, उस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एक बताया था मैंने जब ये सेट करा रहा था, तो इसीलिए थोड़ा सा उसका क्विक रिवीजन करा दिया मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया जाता है, तो अभिव्यक्ति वाला आपका प्रस्तावना में आ जाता है, ठीक है। प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें आपका अभिव्यक्ति का विचार शब्द है, तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस पहले मेजबान देश ने क्रिकेट विश्व कप जीता था, ठीक है। तो जो मेजबानी करते हुए आपका श्रीलंका जो है वो पहला जीता था 1996 में, ठीक। आपका सही जवाब श्रीलंका इसमें हो जाएगा। अगला देखिए कर है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो 15 मई को मनाई जाती है। नेक्स्ट आइए कर है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, तो ये है आपका एनएसएसओ, ठीक है। इसको हालांकि मोदी जी अभी एकदम शांत कर दिए हैं, ठीक है। इसलिए अभी आपको सुनने को नहीं मिल रहा होगा कि गरीबी कितनी बढ़ी या बेरोजगारी कितनी बढ़ी, क्योंकि यही संगठन थी, अभी इसको मोदी जी शांत किए हैं, ठीक है। तो ये आपका मतलब एनएसएसओ द्वारा जारी किया जाता था, ठीक है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संगठन बोलते हैं, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब कह रहा है सिडबी की स्थापना की गई थी, तो सिडबी क्यों किया गया है, तो इसमें आपको बताए थे, एस फॉर हो जाता है स्मॉल, आई फॉर इंडस्ट्रियल, तो जो छोटे उद्योग के लिए विकास के लिए बैंक बनाएगा उसका नाम रख दिया गया सिडबी,
तो सिडबी जो है वो लघु स्तरीय उद्योग को वित्त प्रदान करने वाली एक बैंक है। आपका 15 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो हमने बताया था कैलोरी से इसका किया जाता है। तो कैलोरी में इसमें देखेंगे उस टाइप का ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, तो उपभोग व्यय, मतलब कितना आपको खाने को मिल रहा है वो आपका उससे पता चल जाएगा कि गरीबी रेखा के नीचे हैं कि आप ऊपर हैं। ठीक, आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हुआ है। ठीक है, बाकी है आपका पर्वतीय क्षेत्र से, लेकिन ये है आपका गोमती नदी जो है ये निकलती है आपका पीलीभीत के निकट गोमत ताल या फुलर झील से निकल के आपका आ जाता है लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के निकट निकट जो है वो कैथी में आपका गंगा में आकर ये मिल जाती है गोमती नदी। ठीक है, आइए अगला है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? सबसे ऊपर अर्थात हमारे सबसे ऊपर देखेंगे नजदीकी में तो वो कौन सा आता है, वो आता है क्षोभ मंडल। ठीक है, जिसमें हमारा बारिश वगैरह सब होती है। ये सबसे निचली हो गया, लेकिन ये पूछ रहा है सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर वाला होता है बहिर्मंडल। अगर बात कर लेते हैं क्रमवार, तो आपका सबसे पहले होता है क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल और फिर आता है आयन, और पांचवा जो है वो आता है बाह्य मंडल या बहिर्मंडल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कर है कि जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? तो जल विद्युत में भाई जल से चलेगी, जल के बहाव से चलेगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इसमें नॉर्मल क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि भारत में चंद्र और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? चंद्रभागा जो दो लहरें आके मिलती है तो चंद्रभागा नदी बोलते हैं हम लोग उसको। जल, तो यहाँ देखिए चंद्र और भागा ये नदियां जो है लाहौल में बाड़लाचा दारा के विपरीत दिशा में हिमनदों से निकलती है और दोनों धाराएं टंडी नामक स्थान पर आकर मिलती है। तो ये कह रहा है कि आपका किस क्षेत्र में आके बहती है, तो हो जाएगा सही जवाब आपका इसमें लाहौल। ठीक है, अभी हमने बोला लाहौल में बाड़ालाचा दारा में जहाँ विपरीत दिशा में हिमनद निकलती है, तो इसमें लाहौल आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला कह रहा है कि गंगा का कथन है गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। चलिए यहाँ पर ये भारत ही नहीं आपका पूरे विश्व का सबसे घनी सघन जनसंख्या वाला भाग माना जाता है गंगा का मैदान। अगला करें गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। देखिए ये जो है तो सही बात है, दोनों का कथन और कारण भी, क्योंकि जहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे तो उसका उपयोग भी ज़्यादा करेंगे। तो ये व्याख्या भी कर रहा है और आपका दोनों कथन सही भी है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। 21 हो गया आपका। 22 नंबर क्वेश्चन है कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर में लाइट हाउस के रूप में जानी जाती है? तो सक्रिय आपका कौन सा है? स्ट्रेम्बोली। ठीक है, भूमध्य सागर का जो है वो स्तंभ भी बोला जाता है या लाइट हाउस भी बोला जाता है आपको स्ट्रेम्बोली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहे उत्तरी भारत के राज्यों में बाजरे की खेती कृषि ऋतु के दौरान की जाती है, वो कौन सी फसल में आती है? ठीक है, तो रबी है, खरीफ है, जायद है, ये आपका क्या है? क्वेश्चन पूछ दिया, खरीफ फसल हो जाएगी। ठीक है, बाजरे क्या है? खेती आपका खरीफ फसल में आती है। ठीक, आइए अगला है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो ये आपका दिल्ली टू दिल्ली से ले जाके आपका देवगिरी देवगिरी का ऑप्शन में और भी चीज़ देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपका दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद, जिसका नाम देवगिरी भी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कर रहा है काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1925। ठीक है, इसमें ऑप्शन पूछता है कि इनमें कौन से क्रांतिकारी इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा भगत सिंह का नाम जरूर रहता है। ठीक है, आइए अगला देखिए, कह रहा है कि 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? तो ये आपका दंडी द्वारा किया गया है 10 कुमार चरित।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो इसमें नहीं वाला ऑप्शन जो है वो हो जाएगा पौनार, क्योंकि सेवाग्राम, टोलस्टॉय फॉर्म और आपका साबरमती पे बनाए थे। अगला देखिए 28 एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कह रहा है कि जहांगीर किस वंश का शासक था? तो सभी को पता होगा मुगलों का था। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब कहाँ है? तो पाटलिपुत्र कहाँ पड़ जाता है आपका? बिहार में। आइए अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए, कह रहा है आपका निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र का प्रयोग किया था? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जो आपका अहमदाबाद अहमदाबाद का मिल हड़ताल हुआ था 1917 के बाद 1918 में जाकर अहमदाबाद में किए थे नील विद्रोह के बाद। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें आपका उन्होंने भूख हड़ताल किया था पहली बार। आइए अगला देखिए, कह रहा है जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने किस जगह पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध या कर्नाट युद्ध भी कहीं देखने को मिलेगा, कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो ये आपका मद्रास में हो जाएगा, ठीक है। कर्नाट युद्ध कहाँ हो जाएगा? मद्रास, क्योंकि उसी स्थल पे क्षेत्र में था आपका कर्नाटक मद्रास, ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध अगर पूछ दे कब से कब तक हुआ था, तो 1746 से 1748 के बीच हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि पटना कलम शैली से संबंधित, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिहार के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। तो कह रहा है कि पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार का नाम क्या है? ठीक है, तो ये आपका सभी जो है हुलास लाल, जयराम दास, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद, ये सब जो हैं आपके पटना कलम शैली से संबंध रखते हैं। अब कोई पूछ देगा पटना पटना कलम शैली जो है वो किससे है? चित्रकारी से, चित्रकला से संबंधित है। जैसे मधुबनी है वो भी आपका चित्रकार से ही, पेंटिंग से रखता है रिलेटेड, ठीक है। उसी तरह से आपका पटना कलम शैली। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि मगध राजवंश का प्रारंभ किससे होता है? तो यहाँ पर बृहद्रथ द्वारा आपका किया गया था, जिसका मगध साम्राज्य के, हालांकि यहाँ पर कौन किया था आपका? बिंबिसार, अगर ऑप्शन में जहाँ तक रहता है बिंबिसार का, ठीक है। लेकिन यह कह रहा है बृहद्रथ वंश का आपका किया था सबसे पहला, जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रारंभ किसने किया था, तो आपका बृहद्रथ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही पूछे कि मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन था, तो उसमें आपका बिंबिसार ले लेना है, वास्तविक जहाँ पूछेगा तो बिंबिसार। चलिए आगे देखिए 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती कृष्णानंद सिंह भी थे, आपका ऑप्शन दे ही रहा है उपयुक्त में से अधिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार में प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि जो है वो कौन सी थी? जो मिला था यहाँ, उसका लिपि कौन सी है बिहार में प्राप्त मौर्य का? तो इसमें जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं? तो वह है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 2, जो अभी 41 के नाम से पॉपुलर हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक हैं? तो महावीर पत्रिका के संपादक रहे हैं जगत नारायण लाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों एवं वीर गाथाओं के कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका मागध का। ये अगला है, कौन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है देखते हैं। उन्होंने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखा था, बिल्कुल आपका ये सही बात है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये भी सही है। उन्होंने मुंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी आपका सही है। रहे वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में
ये तो एक ही बच गया, तो इसमें कौन सा गलत है, सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आरंभिक भारतीय मंदिरों के निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा एक ईंटों द्वारा निर्मित है। तो ईंट द्वारा आपका भित्तर गांव हो जाएगा, भित्तर गांव। अगला है कौन, इसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आप देख लेंगे, बी.आर. कंबोज इसका सही जवाब है। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स की उद्घाटन किया था। तो बीच मतलब आप समझ सकते हैं, बीच मतलब आपका वही समुद्र किनारे स्थित तट जो होती है उसको बीच बोलते हैं। तो ये आपको चालू किया गया था घोघला बीच, ठीक है। ये कहाँ पड़ जाता है, तो दमन और दीव जो है उसका द्वीप क्षेत्र में पड़ जाता है घोघला बीच, जहाँ पर आपका ये बीच गेम्स का शुभारंभ किया गया था, उद्घाटन किया गया। आगे देखिए कह रहा है कि पेड़ियाल लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ये आपका कुचिपुड़ी से हैं, जिनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला है क्वेश्चन, इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है, ठीक है, या बोल सकते हैं कि इस बार कौन आए। तो ये आपका इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये कहाँ के थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि जब इस चीज़ की कमी होती है तो पेशियाएं थक जाती है। बहुत पुराना और अच्छा क्वेश्चन है। तो एटीपी, एटीपी जिसको हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, पूरा फुल फॉर्म होता है। तो जब एटीपी क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जब एनर्जी कम हमको मिलेगा तो पेशियाएं कैसी महसूस करेंगी, थक जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और एक आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको लगता होगा कि लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल से भी ऑप्शन में रहेगा, थकावट होती है। लेकिन यहाँ पूछा था आपसे कमी का, जब अधिक का पूछेगा, तो जब लैक्टिक अम्ल अधिक होगा तब हमको उस समय भी थकावट महसूस होती है, ठीक है। चलिए 46 देख लेते हैं। कह रहे हैं मायोपिया आंखों का दोष है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया किसको बोलते हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष को, ठीक है। जो ये तो आपको ऐसे ही बता देगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसका हिंदी पूछ रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, ठीक है। आइए 47 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। तो माइट्रोकॉन, यहाँ पर देखिए कोशिका पूछ दिया है, ठीक है। कोशिका है तो आपका लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं आत्मघाती बैग, ठीक है। चलिए आगे कर लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इसका विनाश किसमें होता है। तो कब्र, लाल रक्त का कब्र, या बोल सकते हैं रक्त का मृत्यु घर किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग पलीहा में बोलते हैं, ठीक है। आइए अगला क्या है, पुष्प, पुष्प के मध्य में स्थित कौन सा चीज होता है जो मादा प्रजनन में भाग लेता है या भाग होता है, तो उसको हम लोग अंडक बोलते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ निकलता है, जिगर को, ठीक है। जिगर को हम लोग जैव रसायन का प्रयोगशाला भी बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जीव विज्ञान का जनक माना गया है। तो ये हैं आपके अरस्तु, ठीक है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि यहाँ इन्होंने ही आपको बताया था जीवधारियों के, आपका अनुवांशिकी के बारे में बोल सकते हैं। तो ये आपको हम लोग इनको जनक मानते हैं, ठीक। आइए देखिए, कह रहा है कि सांप की जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है, जिसमें कौन सी चीज पाई जाती है। तो इसमें जो है वो पाया जाता है जूटोसिन्स। क्या पाया जाता है, टॉक्सिन्स आपका, टॉक्सिन मतलब जहर होता है, उसमें जू लगा दीजिएगा तो समझ जाइएगा वो सांप का है। तो जू टॉक्सिन्स पाया जाता है
आइए, मायोपिया क्या होता है? अभी हम लोग ने देखा मायोपिया क्या है, निकट दृष्टि दोस्तों। निकट में क्या होता है कि दूर की वस्तु देखने में सक्षम लोग नहीं होता है, दिक्कत होती है। आइए अगला क्वेश्चन है, करे आपस में जुड़े सरकार, शैक्षणिक या कॉर्पोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क एक ही वैश्विक प्रणाली है, इसमें कौन सी हो जाएगी? इंटरनेट। अब देखिए कह रहा है सी भाषा क्या है, तो सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस जो जानते होंगे वो आसानी से मार लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक कोडिंग भाषा है, उच्च स्तरीय आपका भाषा है कंप्यूटर की। 56 कर है, एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है, तो कौन सा करता है इसमें आपका? तो माध्यम की प्रकृति, जैसे कि माध्यम बदलेगी तो ध्वनि की गति भी बदल जाती है, जैसे कि लोहा में अलग होती है, हवा में अलग होती है, स्टील में अलग होती है। अगला क्वेश्चन, यदि तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई हो और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई हो, तो 30 सेकंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जाता है? तो जिन लोगों ने आईएससी किया होगा वो मुँहज़बानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई टी बटा में ई हो जाएगा, ऑप्शन सी है, आई टी बटा में ई दिया हुआ है। आइए 58 का है कि पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य क्या होता है? तो यहाँ पर शून्य होती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि जी बराबर फॉर्मूला होता है जी एम बाई आर। ये बड़ा जी होता है, सार्वत्रिक गुणांक होता है, जी एम बड़ा होता है और आर। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो से किसी भी चीज में भागा देंगे तो जीरो ही आएगा, तो आपका जीरो आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे का है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं हो तो वह किसके कारण रुक जाती है? तो उसमें क्या होता है? घर्षण होती है, घर्षण के कारण ही वो आपका रुकेगी। आगे देखिए क्या है, महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो जैसे इसमें फैदोमीटर जो है, फैदोमीटर से क्या नापी जाती है? समुद्र की गहराई। क्वेश्चन आया हो भी है, डायरेक्ट आपका पूछता है कि फैदोमीटर का यूज क्या किया जाता है? समुद्र की गहराई नापी जाती है। अगला है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये सभी पर को पता है, यहाँ पर प्रकाश की प्रकीर्णन इसमें ज़्यादा सहायक होती है कि या अपवर्तन ज़्यादा सहायक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाती है, जिसके कारण केवल लाल रंग ज़्यादा दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य पर निर्भर नहीं करता है। अभी हमने बताया गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला, हमने बताया जी बराबर क्या होता है? जी बड़ा और एम बड़ा और आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। तो किस पे देखिए, जी है, एम है, आर है, और एक छोटा एम है और एक बड़ा एम है। तो पृथ्वी के द्रव्यमान मतलब बड़ा एम पे डिपेंड करेगा, लेकिन वस्तु के जो है नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तीनों चीज है, देखिए ऑप्शन में हमारा बी नहीं था इस फॉर्मूला में, तो बी आपका सही जवाब है। आइए गैल्वेनोमीटर को तरह किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो किस मतलब सीरीज में जोड़ेंगे उसको? तो हम लोग उसको श्रेणी में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, और उच्च प्रतिरोध वाला रहेगा तो आपका वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं एमीटर या गैल्वेनोमीटर, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन C6H4Cl2 सूत्र के साथ एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग कपड़े के कीट पतंगों को नियंत्रित करने के लिए एक भूमक कीटनाशक के रूप में किया जाता है? तो ये आपका पैराडी क्लोरोबेंजीन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है कि किसकी प्रदूषण की डिग्री या तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसा चीज है जो प्रदूषण की तीव्रता को कम कर रहा है या समाप्त कर रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है उपशमन जो है, उपशमन से हम लोग बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में क्या है? पेमेंट लिखा हुआ है। इससे क्या होता है, आपका प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है। तो कौन सा सही है, क्या कह रहा है आपका? साइनाइड आयन, अमोनिया, ब्रोमाइड आयन, फ्लोराइड आयन। अच्छा ये कह रहा है कौन सा इसमें सही है, युग्म सही है, ठीक है। तो साइनाइड का CN होता है, अमोनिया का तो NH होता है, इसमें भी गलत है।
ब्रोमाइड का Br होता है, ये भी गलत है। क्लोराइड का F होना चाहिए, तो सही कौन सा है? साइनाइड, ये वाला, ठीक है। चलिए 67 देखते हैं, कह रहा है कि 1:1:2 के अनुपात में पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट आयनों से बना कौन सा धातु सल्फेट एक मंदन, तो पोटास एलम जो है, ठीक है, पोटास एलम जो है, जिसको हम लोग फिटकरी भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ठीक है, इंटू Al2SO4 के होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये फॉर्मूला होता है पोटास एलम या फिर फिटकरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी चालू चालक धातु में तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? तो जब उसमें धारा प्रवाहित होगा, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि चालक धातु में तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? तो जब उसमें क्या बनेगा? दबाव बनेगा, तभी आगे बढ़ सकता है कोई चीज, ठीक है। तो यहाँ दाब के कारण ही कोई चीज आगे जाएगा, तो विद्युत दाब, इसमें विद्युत का काम है, तो विद्युत दाब आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, करें ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 यहाँ है आपका। तो इसमें एक का होता है, तो ये क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आपका कि एक अणु का द्रव्यमान, तो 16 होता है, 16 दूनी का 32, ठीक है। तो एक मोल में 32 हो गया, तो इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 32 भागा में, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, ऑक्सीजन का 32 भागा कितना हो जाएगा? 6.022 गुने 10⁻23, भागा देंगे तो 10⁻−23 बना इन्हें हो जाएगा 6×5 = 23, 5 के आसपास कौन है? ये ऑप्शन डी सही होगा, ठीक। चलिए 70 नंबर का है, निम्नलिखित जोड़े पर विचार करना है, अब इसको मिलान कर देना है। कह रहा है 1 फेनॉक्सी हेप्टेन, हेप्टेन देख लेंगे, हेप किसका होता है? तो 5, 5 देख लेंगे, कार्बन के कितने अणु हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 ही है, इसमें देखिए 6 है। तो कहने का मतलब इसको देखना पड़ेगा आपका, प्रोपेन ऑन वॉल, ऑक्सीजन OH कौन किस में लगा हुआ है वो देख लीजिए, ये है प्रोपेन वाला, ठीक। ये 4 का तो 4 मिल गया, मिलान सही है। ये वाला देखिए फिनॉक्सी हेप्टेन, ऑक्सी किस में लगेगा? तो ओ वाला ग्रुप है, देखिए आपका। तो फिनॉक्सी हेप्टेन जो है, ये गलत है, मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक। 1 2 3 4, ये आपका एक तरफ मीथेन एक तरफ प्रोपेन, ये आपका 3 और 4 जो है दो सही हुआ, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है, 3 और 4। चलिए अगला देखिए, कर रहा है कि अर्थ के उच्चारण में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा हम लोग ऐसे मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, अब हम लोग धड़ाधड़ एकदम चलिए लगाते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि ये सब उतना समझाने वाली चीज़ें है नहीं, ये सब याद वाली चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें कौन सा कर रहा है कि काम का नाम बताने पर शब्द जो काम बताए उसको क्रिया कहते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, कौन है? हाथ में, हाथ से लिखा हुआ था, हाथ से लिखते हैं उसको हम लोग हस्तलिखित बोलते हैं। अगला देखिए, पर्यायवाची शब्द बताना है आपका। आगंतुक मतलब अतिथि होता है, जो आते हैं घर पे, उसको आगंतुक या अतिथि बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तेल निकालना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तेल निकालना माने आदमी कहता है ना, काम कराते कराते मैंने उसका तेल निकाल दिया, तो उसका बहुत अधिक काम करा लेना किसी से, ठीक है। अगला देखिए, करें रिक्त स्थान भरना, जिसमें उपयुक्त विकल्प को चयन करना है। कह रहा है कि निखिल हारमोनियम बजाने में क्या है? तो निपुण है, दक्ष है, कारीगर है या क्या? तो हारमोनियम बजाने में कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे निपुण। दक्ष शब्द भी यूज किया जाता है कहीं कहीं। तो निपुण, दक्ष और प्रवीण
मैं ऑलरेडी वो जानता है अच्छी तरह से। तीनों यूज किया जा सकता है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रवीण है। ठीक है, प्रवीण है बजाने में वो कुशल। सही वर्तनी का चयन करना है। लीजिए शब्द हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो लीजिए में दीर्घिकार होगा तब हर्षिकार, और ये लीजिए। अगला कर रहे हैं, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने मौसम मौसमी को बुलाई, मौसमी ठीक है, मौसमी। मौसमी जो है वो आपका बुलाने की चीज़ नहीं, वो तो वस्तु हो जाएगी, तो मौसमी नाम ही चलेगा। किसी को बुलाएंगे तो मौसमी ही लेंगे। तो इसमें देखते हैं मौसमी या मौसमी, ठीक है, पहले मुद्दा ये रहेगा। तो कह रहे हैं मैंने मौसमी को बुलाई, मौसमी को बुलाता हूँ, मैं मौसमी को बुलाया। मौसम मौसमी मौसमी लिखा हुआ है, लेकिन मौसमी जो है वो सही, मौसमी कोई ऐसा शब्द होता नहीं है, नाम होता है। लेकिन यहाँ वस्तु की बात कर रहा है, इसलिए हम लोग मौसमी ही बुलाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं पूस की रात कहानी, ये प्रेमचंद का कहानी है, ठीक है। पूस की रात हम लोग हल्कू का पढ़े होंगे, आप लोगों ने भी पढ़ा, हम लोगों ने भी पढ़ा है। इसमें कुत्ता भी रहता है, कुत्ता का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा, उसका कुत्ता कौन सा रहता है। तो पूस की रात कहानी का रचनाकार कौन है, प्रेमचंद है, ठीक है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन आ जाइए इंग्लिश का। पिक आउट करना है इसमें से जो आपका अर्थ पूरा पूरा करता है। द पायलट वॉज नॉट फीलिंग सो वेल, जो जहाज चला रहा है वो अच्छा फील नहीं कर रहा है। बिफोर ही इज इन हिज हेलीकॉप्टर, तो हेलीकॉप्टर में क्या रहेगा, तो हेलीकॉप्टर में क्या करेगा वो, तो उड़ते समय, तो मतलब टूक अवे या टूक ओवर या टूक ऑफ या टूक अप, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग का टूक ऑफ हो जाएगा, टूक ऑफ इन हिज हेलीकॉप्टर, मैंने बाहर निकलने से पहले। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82। कह रहा है कि इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स बताना है, समानार्थक शब्द। एबॉन्डेड, एबॉन्डेड का मतलब क्या आता है, एबॉन्डेड मतलब हो गया आपका, जैसे विदेश जाते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं एब्रॉड, एबॉन्डेड की बात कर रहे हैं। तो एबॉन्डेड का मतलब होता है छोड़ा हुआ, ठीक है। किसी को बहिष्कार कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एबॉन्डेड, ठीक है। तो एबॉन्डेड का इसमें कौन सा हो जाएगा, डिजर्टेड हो जाएगा, त्याग कर दिए जिसको हम लोग, ठीक है। डिजर्टेड ले लेंगे, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि इसमें इडियम्स का मीनिंग बताना है। टू टेक वंस हैट ऑफ, किसी से क्या ले लेते हैं, टोपी उतरवाना, पगड़ी उतरवाना जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हैट ऑफ, टू टेक वंस हैट ऑफ, ठीक है, किसी का टोपी उतरवाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिवन वर्ड एडमायर समवन, ठीक है, किसी का प्रशंसा करना, सम्मान करना। चलिए आगे देखिए, कर है कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू फ्रॉम एक्टिव से पैसिव, इसको बनाना है। इसमें सेंटेंस क्या है कि हैज़ योर मैसेज बीन डिस्पैच्ड, ठीक है। तो इसका बनाएंगे, मतलब कि आपका मैसेज वहाँ से चला गया, इसको बनाएंगे तो पहले क्या लगाएंगे, हैज़ हैव लगा हुआ है, तो पहले आ जाएगा आपका योर मैसेज। तो योर मैसेज को हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैव यू डिस्पैच, हैव यू डिस्पैच्ड योर मैसेज, क्योंकि यहाँ पर हैज़ हैव केवल लगा, ठीक है। हैज़ योर मैसेज बीन, तो यहाँ पर हैज़ हैव होना चाहिए, तो हैव योर डिस्पैच्ड योर मैसेज, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है कि ब्रिजभान ने गीत गाया है, ब्रिजभान ने गीत गाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रिजभान गाया मतलब पास्ट में चल जाएगा, सिंग सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग होता है। तो यहाँ पर क्या उसका ले लेंगे, बनाएंगे सेंटेंस तो क्या आ जाएगा, तो इसमें देखिए आपका ब्रिजभान ने गीत गाया, गीत गाया मतलब हो जाएगा ब्रिजभान सिंग, सिंग का आपका सेकंड फॉर्म क्या होता है, तो सेकंड फॉर्म हो जाता है सैंग, सिंग सैंग सॉन्ग। यहाँ पर हो जाएगा ब्रिजभान सैंग ए सॉन्ग। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, ठीक है। तो 10 5 6 42 है, फिर 13 7 14 का, चलिए अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, 14 दूनी 28, अब 17 दूनी 20 दूनी 40,
उसी तरह से इसको देखते हैं, 10 5 15, 15 में 2 से गुना करेंगे 30, और 6 का 2 से गुना करेंगे 12। ये भी वैसे ही था। 17 3 20 को 2 से गुना करेंगे 40 में, और 14 दूनी 28, 2 से गुना कर देंगे। यहाँ करेंगे 18 5 23, 23 दूनी कितना हो जाएगा 46। 46 में आपका क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि आपका आ जाएगा 92। तो 46 45 45 90, मतलब आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा 46। 46 46 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा 23, 23 का 2 से गुना करेंगे 46 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 87। कह रहा है कि इस विकल्प से संबंधित आकृति का चयन करना है। क्या चयन करें भाई? तो देखिए ये विकल्प दिया हुआ है, इसका रोटेशन देख के इस फिगर में बताना है हम लोग को कि कौन सा किया जा सकता है, भरा जाएगा। तो ये नीचे वाला था, नीचे इसका मुंह खुला हुआ था, अब इसका नीचे मुंह बंद हो गया, भी उलट गया। ठीक है, इसका अपोजिट कर देना है। उसी तरह से इसका अपोजिट करेंगे तो ये बाहर बाहर है, तो अब किधर किधर हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। ये अंदर की ओर ले लेंगे, और ये राइट साइड की था तो लेफ्ट साइड हो गया, तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा, और ये दोनों ऐसे हो जाएगा। इस तरह का ऑप्शन कौन सा है? तो इस तरह का ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब। ठीक है, आइए अगला देखिए 88 कह रहा है, क्यू पश्चिम की दिशा में 20 किलोमीटर सॉरी 20 मीटर चलता है। ये मान लीजिए क्यू यहाँ से चलना चालू किया, 20 मीटर गया पश्चिम। पश्चिम हमारे शुरुआती बिंदु से लेफ्ट साइड होता है पश्चिम, 20 मीटर जाता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। तो हम इधर जाएंगे अगर, तो बाएं मेरा ये हाथ हो जाएगा, तो बाएं मुड़ा। फिर कह रहा है कि 20 मीटर जाता है, यहाँ भी 20 मीटर चला। फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ कर, तो इधर जा रहे हैं, तो दाएं मुड़ जाएंगे तो किधर हो जाएगा, इधर आ जाएंगे। फिर कह रहा है 20 मीटर हो गया। तो क्यू आरंभिक बिंदु से कितना दूरी हो गया, तो 20 इधर और 20 इधर, कितना हो जाएगा 40 मीटर। अगला देखिए, कह रहा है कि सिंक को 49 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, क्राफ्ट को 43 लिखा गया है, तो प्रिंट को क्या लिखा जाए? तो एस कितना पे होता है, पहले ये सब कुछ भी क्वेश्चन आए तो उसको लिख लेना है। तो एस हो गया 19, आई हो गया 9, एन हो गया 14, के हो गया 11। ठीक है, इसको जोड़िए तो कितना आता है, 19 9 28, 28 और 4 32 और 10 42, 42 और 1 43 10 53। 53 में से ये 4 शब्द है, 4 अक्षर है, तो 53 में से 4 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 53 में से 4 घटाएंगे तो 49 मिल जाएगा। उसी तरह से देखते हैं प्रिंट को शायद करने पे आ जाए, तो पी होता है, पी हो गया 16, फिर आ जाइए आर हो गया 18, आई हो गया 9, एन हो गया 14, फिर आपका टी हो गया 20। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 30, ये जोड़ेंगे 18 9 27। अब जोड़िए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 57। 57 में ये कितना वर्ड है, अक्षर है, घटा लेंगे 5, तो कितना आ जाएगा आपका 52। 90 का 52 आपका सही जवाब। ठीक है, 52 नहीं, यहाँ पर सॉरी, ये कितना है 19 9 28 4 32, 32 और 10 42 43। अच्छा, इतना प्लस करना है, तो इसमें जो है 77 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, 5 घटाएंगे तो 72, और नहीं घटाना रहेगा तो 77, मतलब इस तरह से आप लोग एक बार क्लियर कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, कर रहा है एक आयताकार घनाभ के शीर्ष के किनारों और फलकों की संख्या क्रमशः इतना दिया होता है। तो कह रहा है कि v माइनस ई वाई एफ क्या होगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि घनाभ में कितने किनारे होते हैं, तो 4 4 8। ठीक, फिर आपका फलक कितना होता है, तो फलक उसमें 4 और 2 6। ठीक है, 6 फलक, किनारा हो गया 8, फलक हो गया 6। और फिर कह रहा है एक आयताकार घनाभ के शीर्षों, किनारों तथा फल। अब देखिए शीर्ष पूछ रहा है, अब शीर्ष में सॉरी शीर्ष हो जाएगा 8, किनारा बोलते हैं ये वाला। ठीक है, ये सब किनारे हो गए, तो 4 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो जाएगा, 4 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 एक तरफ, 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, किनारा हो जाएगा आपका 12। अब इसी में वैल्यू रख लेना है,
भी को बोला है भी 8 रख लेंगे माइनस, फिर कह रहा है ई तथा एफ को एस से एफ से सूचित करता है, तो ई हो गया 12 इंटू एफ हो गया कितना, तो 6, 12 छः के 72 माइनस 72 माइनस 8 लिखा हुआ है, कहीं इस इक्वेशन में ये चीज़ गलत है, आप लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं क्या इसमें करना होगा। तो प्लस माइनस में कहीं गलती हुआ है, यहाँ प्लस होना चाहिए, तब जाके इसमें 8 6 14, 14 में से 12 जाएगा, दो आंसर है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, बी माइनस ई प्लस एफ लिखना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द डिजाइन के अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से सजाया जा सकता है यदि स्वर दोनों छोर पर हों, दोनों छोर पे अपस्वर की बात किया है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना शब्द अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, तो रिपीटेड नहीं है, तो फैक्टोरियल 6 जो है वो अब हम लोग ले लेंगे। अब देखिए हमारा 6 से कोई मतलब लेना देना नहीं है। अब क्या कह रहा है कि स्वर दोनों छोर पर हो, तो इसमें कौन कौन सा स्वर है, स्वर में तो ई है और आई है, ठीक है, ई है और आई है। तरह की अलग अलग कितने तरह से सजाया जा सकता है कि स्वर दोनों छोर पे, तो इसमें ई और आई ही है, दो ही स्वर दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है कि दो वो इधर रहेगा, तो बीच में कितने बच जाएंगे आपके, भाव थी वावेल, ठीक है, वावेल तो आपका दो ही है, तो दो को दो ले लेते हैं, ठीक, फैक्टोरियल दो इंटू, अब देखिए इसमें कितना ये बचा, तो एक दो तीन, तीन तीन छः है, तो चार बच गया, तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, इसको इसको बाद में देखेंगे हम, ठीक है, ये थोड़ा डाउट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 93 क्वेश्चन, इसको कमेंट कर लेंगे जो लोग बना लेंगे, कमेंट कर लेंगे हमको ऐसे जो है, इसका जो आंसर दे रहा था वो आपका 48 दे रहा था, ऑप्शन तो आपको बता दिए हैं, जो लोग हो जाएगा देख लेंगे, चूंकि इसमें 2 और 3 का डाउट है तो हम उसको देख लेंगे अलग से। वही देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन, कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तब इसकी खपत 20% बढ़ जाती है, तो वस्तु के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में बताया था कि जितना बढ़ेगा और जितना घटेगा तो उसमें हमेशा कमी होती है, तो कितना कमी होती है, तो 20 गुणे 20 और इधर कर लीजिएगा 100, ये घटाइएगा कितना हो जाएगा, दुगुनी का 4%, ठीक है, 4% की कमी हो जाएगी। अगला देखिए कर रहा है कि 45 किलोमीटर घंटे से चलने वाली रेलगाड़ी एक टेलीफोन खंभे को पार करती है और उसका लंबाई इतना है, तो कितना देर लगेगा, तो ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदल लेंगे, तो 45 को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, किलोमीटर में है तो 5/18 से हो जाएगा ये मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा रेलगाड़ी की लंबाई इतना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में 4, तो 810 गुने भागा इतना कर लेंगे, तो 18 आ जाएगा ऊपर। अब कैलकुलेशन कर लीजिए बस आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 9 पचे 45, 9 से कितना बार में जाएगा, 90 बार में। अब ये 9 को हटाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 18 पचे 90, अब 18 पचे 90 हो गया, तो ऊपर बच गया कितना, 18 गुने 18, और ये हो गया नीचे एक 5 बच गया, ठीक है, तो 5 बच गया, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 से 5 तियाई 15 और 5 छके 30, तो 18 तियाई 54 और 18 छक 8 48, 8 पॉइंट में ये ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, साइन और कॉस 47 और 43 जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 आ जाएगा, तो बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आया था, इसका वैल्यू 1 प्लस इसका भी करेंगे 1 और माइनस 4,
कॉस 45 का मान कितना होता है, तो 4 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 होती है, ठीक है। तो 1/√2 को स्क्वायर यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है तो 1/2 लिख लेते हैं और 2 से 2 इसको कटा लेते हैं। अब देखिए 2, ये दोनों जोड़ेंगे 2 और माइनस में 2 है, कितना आ गया 0। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन 96। ये कह रहा है आपका पूर्णांक में दिया होता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, भागा किया जाता है। तो इसको भागा करेंगे कितना हो जाएगा 2, माइनस फिर क्या किया जाता है, गुना हम लोग करते हैं। तो गुना में आपका ये है 3, 2 एकम 2 मतलब 3/2, तो 2 से ये कट जाएगा 11 तिया 33, प्लस में हो जाएगा इधर 33 और ये हो जाएगा माइनस का दूनी का 16। अब 33 दो 35 में से 16 जाएगा, 35 में से 16 जाएगा कितना जाएगा 19। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। ये बोर्ड मास पे आधारित था। 97 देखिए, ए बी, ए इंटू बी इंटू सी का मान निकाल। तो ए बी सी बराबर 6 दिया हुआ है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 14 दिया हुआ है। तो फॉर्मूला आपको बस याद होना चाहिए, ठीक है, वो आंसर आपका आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पर ले लेते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 36 दिया हुआ है। तो हमारा वैल्यू पूछ रहा है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी का सी का होल स्क्वायर है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। उसी में 2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं, जगह थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है, इस तरह से लिखा जा सकता है, ए प्लस बी प्लस सी, अच्छा इसके स्क्वायर वाला पे पहले लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला, ठीक है। कितना बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी बराबर कितना है 14 प्लस 2 ए बी सी बराबर कितना दिया हुआ है, तो ए बी सी बराबर ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ले लेते हैं, ए बी सी बराबर 6 है, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से 2 ABC का वैल्यू आ जाएगा, 2 इंटू आ जाएगा तो इसको इधर लाएंगे, 36, 36 में से 14 जाएगा, कितना आ जाएगा 36 में से 14 जाएगा आपका 12, ठीक है, सॉरी 36 में से 14 जाएगा 22, ठीक। और देखिए 22 को इधर 2 से करेंगे तो कितना जाएगा 11। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, ये आ गया ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर मेरा कितना आ गया 11 आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ये 11 आ गया, ठीक। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है ए बी सी का वैल्यू। तो ए बी सी का वैल्यू जब निकालना हो तो क्या हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 3abc बराबर क्या होता है, तो 0 ले लेंगे, फॉर्मूला ये पता होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कितना बराबर क्या है आपका 6 के 36 दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36, इसका वैल्यू ले लेंगे 36, फिर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -3abc वाला जो फॉर्मूला है, 36 माइनस 3abc बराबर क्या आ जाएगा आपका 6 गुना 3, 14 में से 11 जाएगा, ये 14 है और ये 11 आया, 14 माइनस 11 बराबर 3। तो 3abc बराबर क्या आ जाएगा, 3abc बराबर आ जाएगा 3 इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 में से 36 में से 18 जाएगा, 18 बच गया, 3 से कटाएंगे तो 3 छके 18, ABC बराबर 6 आ गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बस अब हम लोग के पास 2 ही 3 क्वेश्चन बचे होंगे।
चलिए 98 देखिए कर है कि एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत। तो देखिए 8 संतरा खरीदा और 8 को बेच दिया, फायदा कौगो हुआ 2 गो। तो 2 को विक्रय मूल्य पे ना फायदा हो रहा है, तो 8 यहाँ ले लेंगे और गुणे 100। तो 2 से 2 चौका 8, 4 से कट जाएगा, 25% लाभ हो जाएगा। ठीक है। आइए अगला देखिए कर है कि 18 व्यक्तियों का औसत 25 है, सॉरी 2.5 की 18 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 बढ़ जाता है जब उसमें 72 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। तो नया व्यक्ति का वजन तो 2.5, ठीक है, बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ गया, 18 पॉइंट सॉरी ये 18 व्यक्ति का 18 व्यक्ति का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें 72 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति का स्थान पर एक नया व्यक्ति। अच्छा, आदमी उतना ही रह रहा है, तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी का 36, और ये 36 और इसको लाएंगे आधा, 36 9 45 किलोग्राम। ठीक है। तो 45 किलोग्राम बढ़ा, तो 72 किलोग्राम आदमी का वजन पहले वाला था और 45 बढ़ गया, तो जोड़ लेंगे 5 2 7 और 7 4 11, मतलब उसका 117 किलो वजन था। ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। आइए अगला देखिए, अंतिम क्वेश्चन है, कर है पाइप ए और बी टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी उसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है अकेले, एगो 10 घंटा में, एगो 12 घंटा में। सी 16 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों पाइप 8 बजे खोलते हैं तो 10 बजे बंद कर जाता है। आराम में कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ए और बी टोटल का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 10 12 और 16, तो 12 दूनी 24, 240। ठीक है, 240 हो गया। कहने का मतलब 240 यूनिट हम लोग मान लेते हैं टंकी की कैपेसिटी। ठीक। अब देखिए कह रहा है कि एगो को चलाते हैं, तो 240 में ये जब अगर चला तो 24 यूनिट भर लेगा, 1 घंटा में काम किया हुआ निकालते हैं। तो 1 घंटा में थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए 240 यूनिट था, 240 में पहला जो है एक एक घंटा में कितना यूनिट भरेगा, 24 यूनिट। ठीक। दूसरा को देखिए 12 घंटा में 20 यूनिट, 12 दूनी का 24। खाली कितना कर रहा है वो, तो खाली करने वाले भाई जी लगे हुए हैं, तो 16 से लग जाएगा, 16 5 80, 16 ये 15 कम कर देगा। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 44, 44 में से 15 घटाएंगे 29, मतलब कि हर 1 घंटा में 29 यूनिट बढ़ रहा है। तो 29 यूनिट बढ़ रहा है, तो 2 घंटा अगर टंकी को चलाएंगे तो कितना भर जाएगा, 2 घंटा चलाएंगे तो 29 दूनी का 38, सॉरी 29 दूनी का 58 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 58 हो गया, ये दोनों एक एक घंटा काम किया, तो मतलब 58 भर दिया। खाली कितना कर रहा है, तो 15, तो कितना में भर जाएगा पूरा, तो भगा देंगे 3 घंटा, 3 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो पॉइंट को हम लोग मिनट में बदल देंगे, तो बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15 तिया 45, 12 बच गया, 15 छक्के 90, 6, मतलब 3 घंटा 50 के आसपास ये आ जाएगा आपका आंसर। 5 घंटा, सॉरी 3 घंटा किधर गया, 3 और 2, अच्छा हाँ 5 घंटा, 5 घंटा सही है, 5 घंटा 52 मिनट। 3 घंटा ये और 2 घंटा इधर का, 5 घंटे हो जाएंगे। ठीक। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर लेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।